दोस्तों, जो किसान भाई आने वाले इस सीजन में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, वो किसान भाई इन दो सब्जियों को इस बरसात के सीजन में भूलकर भी मिस मत कर देना, क्योंकि ये दोनों सब्जियां आने वाले इस सीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकते हैं। दोनों ही सब्जियों के मंडी भाव भी आने वाले इस सीजन में आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे और इस सीजन के लिहाज से ये दोनों ही सब्जियां काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगी, इसलिए उत्पादन भी इन दोनों ही सब्जियों से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। दोनों ही सब्जियों से करीब करीब आप ये मानिए कि 3 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट इस सीजन में इन दोनों सब्जियों को लगाकर आप ले सकते हो। वैसे तो दोस्तों, भले ही आप इन दोनों सब्जियों को किसी भी सीजन में लगा लीजिए, हर सीजन में एक एवरेज या बहुत बढ़िया मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से आपको मिल जाते हैं और उत्पादन के मामले में भी ये दोनों ही सब्जियां बाकी सब्जियों से काफ़ी ज़्यादा सही हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों सब्जियों को बरसात के सीजन में लगाते हैं, भले ही आप इनको जून में लगा लीजिए, चाहे जुलाई में लगा लीजिए, या फिर अगर आप इन दोनों सब्जियों को अगस्त महीने में भी लगाते हैं, तब भी ये सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त कमाई इन दोनों सब्जियों को आने वाले सीजन में आप लगा के कर सकते हैं। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारियां मिलने वाली हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और अच्छे से अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकें। टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा और लगाने का सही तरीका और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप किस तरह से ले सकते हैं। तमाम जानकारियां आज के इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों का काम कुछ ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा सूझबूझ से और सब्जियों का सिलेक्शन करते समय अगर थोड़ी सावधानियां रखते हैं और सही तरीके से ये काम करते हैं, तो सब्जियों से आप काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खर्चा निकल पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ उन सब्जियों में होता है जिनका सिलेक्शन आप सोच समझ के नहीं करते, या फिर आप लोगों की देखा देखी करके सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं। सब्जियों का अगर आपके पास अनुभव नहीं है, या फिर आपको ये जानकारी नहीं है कि आने वाले सीजन में इनके कितने क्या मंडी भाव रह सकते हैं, कितनी क्या डिमांड आपकी मंडियों में इसकी रह सकती है, अगर इस तरह की जानकारियाँ होंगी और इस तरह से आप सोच समझ के अगर आप सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे, तो वो सब्जियाँ आपको सबसे ज़्यादा कमाई करके दे सकती हैं। सब्जियों का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सब्जियां कई तरह की होती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें मंडी भाव हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं, लेकिन उनका उत्पादन थोड़ा कम निकलता है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके मंडी भाव तो आसमान छू रहे होते हैं, लेकिन उत्पादन और भी कम बैठता है उनका। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके मंडी भाव तो हमें एवरेज मिलते हैं 15, 20, 25 या 30, 35 रुपये मैक्सिमम, इतने मंडी भाव मिलते हैं, लेकिन मुनाफा वो आपकी बाकी सब्जियों से ज़्यादा आपको देके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उत्पादन जो है वो बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा बैठता है। कहने का मतलब ये है कि उत्पादन जिन सब्जियों का सबसे ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट के चांसेस उन सब्जियों में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आज हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों सब्जियों को लगाने का फिलहाल जो समय है वो एकदम परफेक्ट समय है। आप चाहे किसी भी एरिया से हैं, इन दोनों सब्जियों को अगर आप इस सीज़न में लगाते हैं, जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय तक अगर आप इनकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे, तो साल भर के अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन ये दोनों सब्जियां आपको दे जाएंगी। जिनमें से पहली हमारी जो फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। हरी मिर्ची की खेती किसान भाई अगर इस बरसात के सीजन में कर लेते हैं, तो आप ये मानिए काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन आपको इसका मिलता है। और आने वाले सीजन में इसके मंडी भाव जो है ना, वो आप नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत से ही आपको 30, 35, 40, 45 या 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव अलग अलग मंडियों के हिसाब से मैंने आपको बताया है, यानी कि काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे। और ये फसल लगाने के बाद में करीब सर्दियों तक आपको इनका उत्पादन मिलता रहेगा। अगर बीच में मंडी भाव कभी कभार डाउन भी आ जाएंगे, तो बाद में जाकर वापस इसके भाव में सुधार हो सकता है। दिवाली के आसपास हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके मिल जाते हैं। उसके बाद में शादी ब्याह के सीज़न शुरू हो जाते हैं दिवाली के आसपास, तो उस समय भी इसकी खचाई काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है मंडियों में, तब भी आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव देखने को मिल सकते हैं। मिर्ची एक ऐसी फसल है जो किसान को कभी भी धोखा नहीं देती है। आप भले ही इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए,
हम बरसात के सीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए, ये आपको नुकसान में नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि लगाने के बाद में ये आपको कम से कम 6 से 8 महीने तक लगातार उत्पादन देती है और इन 7-8 महीनों में आपको हर प्रकार के मंडी भाव मिलते हैं। बाकी सब्जियां क्या करती हैं, 40-45 दिन में चालू हो जाती है और 60 से 90 दिन में खत्म हो जाती है। तो भाई 2 महीने आपको उत्पादन मिला या कुछ सब्जियों का महीने भर आपको उत्पादन मिलता है, तो उन महीने भर में जो सब्जियों के मंडी भाव रहेंगे या उस फसल के मंडी भाव रहेंगे, उन्हीं भावों में हमें बेचना पड़ता है। लेकिन मिर्ची से आपको 6 से 8 महीने तक लगातार उत्पादन मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7-8 महीने में मिर्ची के हर प्रकार के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। डाउन मंडी भाव मिलेंगे तो हाईएस्ट मंडी भाव भी मिलेंगे, एवरेज मंडी भाव में मिलेंगे, कम से कम मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव भी आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। बस इसमें आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। अगर बरसात के सीजन में लगाएंगे तो सावधानियां थोड़ी सी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी होगा, डाले जाने वाले खाद उर्वरक भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे, समय समय पर फर्टिगेशन भी करने पड़ेंगे और उसके बाद में स्प्रे भी आपको समय समय पर लेने पड़ेंगे। ये सारे काम अगर आपने कर दिया तो ताबड़तोड़ उत्पादन मिर्ची की फसल आने वाले सीजन में आपको देखे जा सकती है। मिर्ची लगाने के सही समय की बात की जाए तो देखिए, कभी भी अब आप इसकी खेती कर सकते हैं। चाहे तो आप कल ही इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी कि पूरे जून माह में आप इसको लगा सकते हैं, जुलाई महीने में भी इसको लगाया जा सकता है और अगस्त में लगाकर भी आप इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। इन तीनों महीनों में उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है और मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल सकते हैं। अगर आप जुलाई में भी लगाते हैं, यानी कि जिन किसान भाइयों ने मान लीजिए कि नर्सरी नहीं डाली है, तो अब अगर आप नर्सरी डालते हैं तो 15-20 जुलाई तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है, तब भी आपको अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। क्योंकि बाद में जाकर भी ये सीज़न ऐसा है जिसमें बाद में जाकर भी इसके भाव में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। उल्टा जितना लेट होगा, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बाद में जाके डाउन आएंगे, उस समय पे इसके भाव में और ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा लेट भी अगर आप इसको लगाते हैं तब भी आपको अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा इसका उत्पादन मिल सकता है। तो अगर आपके पास नर्सरी है तो आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए, नहीं है तो आप इसका जो है नर्सरी डाल के और उसके बाद में महीने भर बाद में इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो देखिए, क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक नुमेंस की ओजस वैरायटी आती है, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है। मैं हर बार इसका सिलेक्शन करता हूँ, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार मिल जाएगा और फल की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी शानदार मिल जाएगी। नुमेंस की एक क्रांति आती है, ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद में एक एसएन हाईवेज की मिनिमम वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी है। माहिको की नवतेज वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक सीड प्रो की लाशा वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटियां हैं जिनका इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले इस सीजन में ले सकते हैं। जो किसान भाई इस समय पे मिर्ची लगाने की सोच रहे हैं, उनको 2-3 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। ज़मीन की तैयारियों का और डाले जाने वाले खाद उर्वरकों का। खाद उर्वरक भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिर्ची की फसल होती है वो मैंने आपको बता दिया था कि लंबी अवधि की फसल होती है, 7-8 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देती है। तो लगाने से पहले काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें आपको खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे। 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है 1 एकड़ में। 50 से 60 केजी इसमें डीएपी खाद आपको डालनी पड़ेगी। लगभग 30-35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है और 20 से 25 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50%। ये खाद उर्वरक जितने भी आपको रासायनिक खाद उर्वरक बताए हैं, ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। इससे पहले 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करना है। एक गहरी जुताई आपने कर ली होगी। गहरी जुताई कंप्लीट होने के बाद में गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद डालने के बाद में 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम से समतल और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लेना है। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक डाल के एक और आखिरी कल्टीवेशन कर देना है। क्योंकि फिलहाल बारिश का सीजन चल रहा है, बरसात वगैरह भी होंगी, तो ध्यान रखिए जब बारिश नहीं हो रही हो, 3-4-5 दिन का गैप आ जाए, तो उस समय पे आपको आखिरी का कल्टीवेशन करना है, ताकि मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी रहे, ज़्यादा नमी नहीं रहे। ज़्यादा नमी रहेगी तो बेड प्रिपरेशन का आपका काम जो है वो ठीक से नहीं होगा और बेड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी। बेड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, बरसात के सीजन में उत्पादन आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। तो ज़मीन की तैयारियों में आखिरी के कल्टीवेशन के समय ध्यान रखें, मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप 4-4 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा। बेड की चौड़ाई 3 फीट रखें और
ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखें। उसके बाद में जिगजैग 1-1 फीट की दूरी पर आप इसका मिर्ची का जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। आने वाले सीजन में बाद में आप समय समय पे फर्टिगेशन करते रहेंगे, समय समय पे इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहेंगे रस चूसने वाले कीटों के लिए, तो लंबे समय तक आने वाले इस सीजन में अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव आपको मिर्ची की फसल से मिलते रहेंगे। दोस्तों, मिर्ची के कभी कभार 8, 10 या 12 रुपए के मंडी भाव भी आ जाते हैं, फिर भी सब्जियों में मिर्ची एक ऐसी फसल है जो बाकी सब्जियों के मुकाबले आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसका उत्पादन बाकी सब्जियों के मुकाबले ज्यादा रहता है और मंडी भाव भी आपको हर टाइप के मिल जाते हैं। 1 एकड़ में अगर आप सही तरीके से मिर्ची की खेती करते हैं तो आप ये मानिए कम से कम 3 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से सिर्फ मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये फसल भी इस समय लगाने पर आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। यानी कि किसान भाई इस समय पे बैंगन की खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाई इस समय पे बैंगन की आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, सही तरीके से अगर आप फसल लगा दी, तो आप ये मानिए ये फसल भी आने वाले इस सीजन में काफ़ी ज़बरदस्त कमाई आपको करके दे सकती है। मंडी भाव भी इसके पूरी सीजन में काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे आपको, उत्पादन भी ये फसल आपको काफ़ी ज़ोरदार देके जा सकती है। और ये भी एक लंबी अवधि की फसल ही है। जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं उनमें कमाई के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जो छोटी अवधि की फसलें होती हैं उनमें मंडी भाव का चक्कर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मंडी भाव अगर 15 दिन भी डाउन आ गए ना, तो 15 दिन में आधे से ज़्यादा उत्पादन आपका निकल गया, तो इससे प्रॉफिट के जो चांसेस है वो कम रहते हैं उन फसलों में। लंबी अवधि की फसलों में अगर महीने भर भी मंडी भाव डाउन रह गए तो भी प्रॉफिट आपको फिर भी मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है बाद में जाके उनके मंडी भाव काफ़ी अच्छे मिल जाए या और भी अच्छे मिल जाए, तो प्रॉफिट बैलेंस हो जाता है। मंडी भाव डाउन आते हैं, महीने भर डाउन आ गए, 15 दिन डाउन आ गए, 20 दिन डाउन आ गए, तो बाद में जाके उनमें सुधार भी आता है। तो ये भी एक ऐसी फसल है लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी, इसलिए हर टाइप के इसमें आपको मंडी भाव मिल जाएंगे, और लंबे समय तक उत्पादन देगी तो उत्पादन भी इसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। बस वैरायटियों का सिलेक्शन थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना है या अपनी मंडियों के हिसाब से करना है। यानी कि बैंगन की काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। एक तो प्लेन बैंगन आता है जो VNR की 212 वैरायटी आती है, कुछ मंडियों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी, काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव रहते हैं इसके, और कुछ एक मंडियों में देसी बैंगन सबसे ज़्यादा चलता है, उसके मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप देसी बैंगन लगाइए या जो प्लेन बैंगन आता है उसकी खेती कर सकते हैं। आपकी मंडियों में कौन से फल की डिमांड ज़्यादा है उस हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। लेकिन जो कांटे वाला बैंगन होता है उसके मंडी भाव ज़्यादा मिलते हैं प्लेन बैंगन के मुकाबले, और प्लेन बैंगन का उत्पादन ज़्यादा मिलता है कांटे वाले बैंगन के मुकाबले। तो इस हिसाब से आप अपनी मंडियों के हिसाब से ही वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सी वैरायटी लगानी है। इसमें देखिए बीज का खर्चा आपका काफ़ी कम होने वाला है। बाकी सब्जियों के बीज काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, लेकिन बैंगन का जो बीज है वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है। बाकी के खर्चे इसमें भी उतने ही होने वाले हैं। बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए भूमि का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए, तो रेतीली ज़मीन में भी इसकी खेती की जा सकती है। दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और चिकनी दोमट मिट्टी जो होती है वो इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसका pH मान यानी कि मिट्टी की जो pH वैल्यू है वो 5.5 से लेकर 6.6 तक रहेगी। जल निकासी वाली ऐसी भूमि बैंगन की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी भूमि में बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा, जिसमें जैविक तत्वों की मात्रा काफ़ी अधिक रहेगी। ऐसी भूमि में बैंगन की फसल काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको देके जा सकती है। 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन कर लीजिए। इससे पहले सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए 3-4-5 ट्राली, जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। 50 से 60 केजी इसमें DAP खाद, 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 20 से 25 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगीसाइड आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, उसके बाद एक और कल्टीवेशन करके जमीन को अच्छे से भुरभुरा करके 4-4 फीट की दूरी पे या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएं, और उसके बाद में इसमें 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाना ना भूलें। प्लास्टिक मल्च दोनों ही फसलों में आपको लगानी है। प्लास्टिक मल्च खास तौर से इस तरह की फसलें अगर आप बरसात के सीजन में लगा रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च का होना इनमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के सीजन में वरना खरपतवार काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा आपको। और ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं, इनमें अगर खरपतवार आपने मैनेज नहीं किया तो रोग बीमारियाँ उतनी ही ज़्यादा परेशान करेंगी, और इन दोनों फसलों में ऐसे रोग आ जाते हैं बाद में जाके, अगर आप समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो बाद में जाके आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा
प्रभावित हो सकती है। बैंगन की खेती करने का सही समय फिलहाल चल रहा है। फिलहाल आप इसका प्लांटेशन कभी भी कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को नर्सरी नहीं तैयार की है तो नर्सरी आपको आसपास, बैंगन की जो नर्सरी है वो आसपास मिल भी जाती है। नहीं मिलती है तो आप नर्सरी तैयार करके और 15-20 जुलाई तक भी इसका प्लांटेशन करेंगे तो भी ज़्यादा लेट नहीं है। दोनों ही फसलों में ज़मीन का सिलेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना है। अच्छा उत्पादन अगर आपको लंबे समय तक लेना है तो जल भराव जैसी समस्याएं आपकी भूमि में नहीं होनी चाहिए, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और दोनों ही फसलों में शुरुआती स्टेज में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो जैसे ही आपकी फसलें 20-25 दिन की अवस्था में आए, रस चूसने वाले कीटों का समय समय पर बदल के इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहना है। और बैंगन की फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होगा, उसके बाद में इसमें जो तना छेदक या फल छेदक हो जाता है, जो सफ़ेद कीड़ा होता है, उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो प्रिवेंटिव में ही आप जो इमामेक्टिन, बेंजोएट वगैरह है, इस तरह के स्प्रेज लेके और इनको शुरुआती स्टेज में कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी अगर बढ़ जाती है, अगर आप नज़रअंदाज करेंगे इनको, तो बाद में जाके आपकी पूरी फसल इन बीमारियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है या पूरी फसल चौपट भी हो सकती है। ये बीमारियां कुछ ऐसी हैं क्योंकि बाद में जाकर हैवी से हैवी इंसेक्टिसाइड भी आपको लेने पड़ेंगे, फिर भी ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होंगी। तो आपको शुरुआती स्टेज में ये कुछ सावधानियां रखनी है प्लांटेशन होने के बाद में। दोनों फसलों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।